गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो क्लास में अपन प्रबंध के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे कि हेनरी फ्योल ने जो कुछ सिद्धांत बताए हैं 14 प्रबंध के, उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। और अपन ने शुरू के 7 सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया था, यानी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत जो था 7वें नंबर पे लास्ट जो था वो अपन ने पढ़ा था। अब उसके आगे अपन सिद्धांतों की बात करते हैं कि हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत बताए उनमें से आधे यानी 7 अपन ने कर लिए थे। अब 8वें की चर्चा करते हैं कि 8वां सिद्धांत हेनरी फ्योल ने कौन सा बताया। तो 8वां सिद्धांत जो हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित किया गया प्रबंध का वो था केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि जब संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथ में केंद्रित रहते हैं तो संस्था में केंद्रीकरण की स्थिति रहती है। इसके विपरीत जब निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों के हाथ में होते हैं तो उसे विकेंद्रीकरण की स्थिति कहते हैं। तो किसी भी संस्था में पर्याप्त मात्रा में विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण होना चाहिए या नहीं, इस पर हेनरी फ्योल का कहना था कि जहाँ तक केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का सवाल है अधिकारों के, तो संस्था में उचित केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण होना चाहिए और उसमें एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। उसमें आपका यदि बैलेंस नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तो फ्योल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा कि संस्था में न तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण हो और न ही अधिक विकेंद्रीकरण हो। प्रत्येक प्रबंध को अधिकारों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में पर्याप्त संतुलन स्थापित करना चाहिए, किंतु इनमें संतुलन भी संस्था की परिस्थितियों तथा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही स्थापित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हेनरी फ्योल का ये मानना था इस सिद्धांत में कि केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण दोनों ही ठीक हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त संतुलन होना चाहिए, उचित संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी संगठन में केवल केंद्रीकरण हो, संस्था के उच्च प्रबंधकों के हाथों में ही निर्णय क्षमता हो और वही सारे निर्णय करते हो, ऐसा ना हो। और ऐसा भी ना हो कि प्रबंधक अपने सारे अधिकार नीचे के स्तर पर लोगों को सौंप दें और सारा विकेंद्रीकरण हो। तो हेनरी फ्योल का यह मानना था कि संस्था में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की जो स्थिति है उसमें पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। दूसरा है सोपान श्रृंखला या पदानुक्रम व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की या सोपान श्रृंखला या पदानुक्रम व्यवस्था का सिद्धांत जो है फ्योल के अनुसार प्रत्येक संगठन में उच्च प्रबंध से लेकर निम्नतम स्तर तक के प्रबंध के बीच अधिकारों की एक अखंड धारा बहती रहती है। मतलब फ्योल का यह मानना है कि कोई भी संगठन हो उसमें उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक अधिकारों की एक अखंड धारा बहती रहती है। अतः आदेशों को देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समानता इसी धारा या मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मतलब उनका यह कहना था कि प्रत्येक संगठन में, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो चाहे गैर व्यावसायिक संगठन हो, अधिकारों की एक धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती रहती है और आदेशों को देने के लिए तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः इसी धारा या मार्ग का प्रयोग करना चाहिए या अनुसरण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में सिद्धांत कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में आदेश और निर्देश एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संगठन के अधिकारों की श्रृंखला का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। मतलब आदेश निर्देश यदि देने हैं या कोई प्रतिवेदन देना है तो उसमें आपको अधिकार की जो ये श्रृंखला है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः बीच के किसी व्यक्ति को हटाकर, यानी जो अधिकारों की एक श्रृंखला चली आ रही है किसी भी संगठन में, उसमें बीच में से किसी भी एक कड़ी को या किसी भी एक व्यक्ति को हटाकर या उसको बाईपास करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आमतौर पर क्या होना चाहिए कि जो ये अधिकारों की श्रृंखला, सोपान श्रृंखला जो ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, तो आदेश और निर्देश उसी श्रृंखला में ऊपर से नीचे की ओर प्रसारित होने चाहिए तथा यदि कोई प्रतिवेदन नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो उसे भी नीचे से ऊपर जाना चाहिए। बीच में किसी भी व्यक्ति को बाईपास
करके इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति को संगठन में बुरा लगे। हाँ, ये जरूर हेनरी फ्योल ने कहा कि कुछ आवश्यक परिस्थितियों में जब अति आवश्यक कार्य को जल्दी करना हो और बहुत शीघ्र निर्णय लिया जाना हो, तो आपातजनक परिस्थितियों में ही आप इस क्रम को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। अन्यथा जो पदानुक्रम व्यवस्था बनी हुई है, सोपान श्रृंखला बनी हुई है अधिकारों की, उस सोपान श्रृंखला के तहत ही सारे व्यवहार, कार्य, आदेश, निर्देश, प्रतिवेदन दिए जाने चाहिए। तो ये हुआ 9वां सिद्धांत। 10वां सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो है फ्योल द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब संगठन में जब हम काम करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की या वस्तु की एक उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक व्यक्तियों का सवाल है, पर्सन्स का सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति को सही स्थान पर लगाना चाहिए। राइट मैन एट द राइट टाइम, सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगाना चाहिए तथा उसका एक स्थान निर्धारित कर देना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्थान निर्धारित होना चाहिए संगठन में। इसी प्रकार वस्तुओं या सामग्री को भी यथास्थान रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति को ही सही स्थान लगाए, आपके पास जो वस्तु है या जो सामग्री है, मटेरियल्स वगैरह है, उसका भी एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए, यथास्थान रखना चाहिए तथा उसका भी स्थान पहले से निर्धारित कर देना चाहिए। यदि संगठन में व्यवस्था का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, प्रत्येक व्यक्ति तथा वस्तु अगर सही समय पर है, सही स्थान पर है, तो उससे प्रबंध करने में आसानी होती है। तो ये सिद्धांत फ्योल का ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, सभी का एक उचित स्थान होना चाहिए और सही स्थान पर सही व्यक्ति और वस्तु को रखना चाहिए। 11वां सिद्धांत फ्योल ने बताया न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत। अब न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों के साथ, जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ उचित, फेयर, निष्पक्ष और समता तथा दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। मतलब उनको हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स या कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए, प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, समता या दयालुता का भाव रखना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। फ्योल का ये विश्वास था कि इससे नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात होता है। तो न्याय या निष्पक्षता का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप एज ए प्रबंधक, एज ए मैनेजर, अगर संगठन में न्यायशील व्यक्ति नहीं है, आप प्रेजुडिस्ड हैं किसी व्यक्ति के प्रति, आप निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे या आप किसी व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे, तो उससे संगठन तरक्की नहीं कर पाएगा। तो फ्योल का ये विश्वास था कि नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात कब होगा, जब आप न्याय या निष्पक्षता के सिद्धांत को अपनाएंगे। 12वां है कार्यकाल में स्थायित्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्थायित्वता सिद्धांत ये है कि कर्मचारियों का जो कार्यकाल होता है किसी भी संगठन में, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो चाहे गैर व्यावसायिक संगठन हो, कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। इस जो सिद्धांत के पीछे मान्यता है वो ये है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य को करता है तो नए कार्य को करने में या सीखने में उसको समय लगता है, और जब तक वो किसी कार्य को समझता है, सीखता है और समय लगाता है, उसके तुरंत बाद यदि आप उसका स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में या अन्य कार्य पर कर देते हैं, तो जो पहले उसने सारा समझने और सीखने में समय लगाया वो सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो यदि कार्यकुशलता को बढ़ाना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है और वातावरण को ठीक रखना है संगठन में, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि कर्मचारियों को कार्यकाल में स्थायित्व हो। वैसे भी जिस संगठन में कर्मचारियों का कार्यकाल स्थायी किस्म का होता है, तो वहाँ संस्था के साथ अपनेपन की भावना का लगाव हो जाता है। हम कह सकते हैं अपनेपन की भावना विकसित होती है, संस्था के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ व्यक्ति टेम्परेरी काम करता है, स्थायित्वता नहीं है, तो वहाँ व्यक्ति मन से नहीं जुड़ पाता। तो हेनरी फ्योल का मानना था कि कार्यकाल में स्थायित्वता होनी चाहिए 2 रीजन से, कि पहला तो व्यक्ति मन लगा के काम करेगा, संस्था के प्रति लगाव उत्पन्न होगा, अपनत्व उत्पन्न होगा, और दूसरा कोई भी व्यक्ति सभी काम नहीं जानता। जब आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य पर लगाते हैं तो उस कार्य को करने में, उसको सीखने में उसको समय लगता है, उसका श्रम लगता है, और जब तक वो सीखता समझता है काफ़ी समय निकल जाता है।
उसके बाद यदि आप व्यक्ति को उस कार्य से हटा देते हैं तो नए सिरे से नए व्यक्ति को सारा काम सिखाना पड़ता है। तो अगर प्रबंध व्यक्तियों के कार्यकाल में स्थायित्वता रहेगा तो उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, ऐसा हेनरी फ्यूल का मानना था। नेक्स्ट है पहलपन का सिद्धांत। अब हेनरी फ्यूल ने 13वां सिद्धांत जो बताया वो ये बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव या पहलपन का सिद्धांत जो है वो ये बताता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्यों की योजनाएं बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। मतलब ये है कि प्रबंधक को तो ये बताना चाहिए कर्मचारियों को कि उनको क्या कार्य करना है, कार्य उनको सौंप देना चाहिए, कार्य उनको बता देना चाहिए। अब ये कर्मचारियों पर या अधीनस्थों पर छोड़ देना चाहिए कि वो उस कार्य को करने की क्या योजना बनाते हैं और उस योजना को किस प्रकार से क्रियान्वित करते हैं, इसमें उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे क्या है, उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, उनकी क्रिएटिविटी का विकास होगा तथा अधीनस्थों को आंतरिक सुख का भी अनुभव होगा, क्योंकि जब वो अपने कार्य को जानते हैं कि उनका क्या कार्य है और कार्य के लिए उनको क्या योजना बनानी है संपूर्ण करने के लिए या कार्य को किस तरीके से क्रियान्वित करना है। जब ये कार्य को स्वयं अपने तरीके से करेंगे, प्लानिंग भी खुद बनाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी खुद करेंगे, तो इससे उनको क्या है कि आंतरिक सुख का भी अनुभव होगा। इससे संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों में पहलपन की भावना विकसित होगी। तो संस्था में जो काम करने वाले कर्मचारी गण हैं उनमें सब में इनिशिएटिव लेने की भावना होनी चाहिए, पहलपन की भावना विकसित करनी चाहिए। ये 13वां सिद्धांत था। और हेनरी फ्यूल का 14वां और अंतिम जो सिद्धांत है वो है समूह भावना का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट या समूह भावना सिद्धांत जो है ये हेनरी फ्यूल का अंतिम सिद्धांत था और उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंतिम है, किंतु ऐसा नहीं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये कहता है कि संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों में, अधीनस्थों में, कर्मचारियों में समूह भावना विकसित करनी चाहिए, टीम स्पिरिट विकसित करनी चाहिए। इस हेतु फ्यूल ने कहा कि प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाए रखना चाहिए। मतलब अगर आपको टीम स्पिरिट अपने नीचे के लेवल पर लोगों में विकसित करनी है तो इसके लिए आपको प्रत्यक्ष संपर्क उनसे बनाए रखना पड़ेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे बनाए रखना चाहिए। और प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारियों के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करना चाहिए। मौखिक रूप से हेनरी फ्यूल ने चर्चा की है कि जहाँ तक संदेशों के आदान प्रदान की बात है, औपचारिक रूप से भी करें तो मौखिक रूप से ही संदेशों का आदान प्रदान करें, क्योंकि यदि लिखित रूप में संदेशों का आदान प्रदान होता है तो वो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो कर्मचारियों में समूह की भावना विकसित करनी चाहिए। और यह सब हम जानते हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। टीम स्पिरिट जहाँ होती है, जहाँ लोग संगठन में बहुत से काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, यदि उन लोगों में आपस में टीम स्पिरिट है, उनमें समूह भावना है, सब एक के लिए, एक सब के लिए, इस स्पिरिट से व्यक्ति काम करते हैं तो संगठन भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। लेकिन जिस संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट नहीं है, समूह भावना का विकास नहीं हो पाया है या इसका अभाव है, तो वो संगठन फिर पीछे रह जाते हैं। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो हेनरी फ्यूल ने बताए। तो हेनरी फ्यूल ने जो ये 14 सिद्धांत बताए हैं विद्यार्थियों, इस सूची को उन्होंने पर्याप्त नहीं माना है और उन्होंने कहा कि यह एक उदाहरणीय सूची है, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने एक सूची बताई है और इसमें अभी उनके हिसाब से कई सिद्धांत जोड़े जा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था सिद्धांतों की, पिछली क्लास में, कि हेनरी फ्यूल ने तो 14 सिद्धांत बताए हैं। इसके अलावा F.W. टेलर जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के पितामह माने जाते हैं, इसके अलावा मेरी पार्कर, फोलेट, उर्विक, कुन्स ओडेनिल आदि विद्वानों ने भी कुछ सिद्धांतों की व्याख्या की है। तो अपन इस वीडियो क्लास में तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे, इनको तो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपको जो है वो F.W. टेलर और अन्य विद्वानों द्वारा जो प्रबंध के सिद्धांत बताए गए उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो इस वीडियो क्लास में मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ पर अपने हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। धन्यवाद।